तो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। एडुजिम में आप सभी का स्वागत है। प्रीवियस लेक्चर में हमने मैट्रिक्स के कुछ टॉपिक देखे थे, जैसे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में हमने बहुत सारी चीज़ें कवर की थी। अभी जो नेक्स्ट मैट्रिक्स का टाइप है वो है सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक। सिंगुलर मैट्रिक्स होता क्या है, इसको थोड़ा सा समझते हैं। अपने पास एक मैट्रिक्स है ए। अब मैट्रिक्स एक मैट्रिक्स है अपने पास। अगर हम इसका इन्वर्स निकालें, ए इन्वर्स, तो ए इन्वर्स होता है अपने पास एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है। तो इसका क्या होता है, जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है वो इक्वल टू जीरो होता है। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो हो जाएगा, इसका मतलब क्या होगा, इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा नहीं, क्योंकि समथिंग अपॉन जीरो कितना होता है, इन्फिनिटी होता है। ठीक है। तो इसका डिटर्मिनेंट जीरो होता है, तो वो क्या हो जाता है, सिंगुलर मैट्रिक्स होता है। ठीक। तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। अ मैट्रिक्स whose inverse does not exist, does not exist। ठीक है। ये जो मैं अभी पोर्शन करवा रहा हूँ, ये पूरा कंप्लीटली आपका थ्योरी वाला पार्ट है। ठीक। क्योंकि अभी जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कुछ स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन हो सकते हैं, कुछ आपके न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। तो फिलहाल हम स्टेटमेंट बेस्ड जो क्वेश्चन बनते हैं उसको डील कर रहे हैं। ठीक। नेक्स्ट आता है, ये तो सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया। नेक्स्ट जो मैट्रिक्स का नाम आता है वो है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। जो यहाँ पे सिंगुलर मैट्रिक्स था, इसके पास क्या था, जो डिटरमिनेंट है इसका वो जीरो हो जाता है, लेकिन नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के पास ऐसा नहीं होगा। इसके आगे ही नॉन लिखा है, तो इसका मतलब ये है कि इसके पास जो डिटरमिनेंट ऑफ ए है वो डज नॉट जीरो, ये जीरो नहीं होगा। इसका मतलब क्या होगा, इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, ये मेन चीज है। सिंगुलर मैट्रिक्स का जो इन्वर्स है वो एग्जिस्ट नहीं करता है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। ठीक। अच्छा, हमने कल सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देखे थे। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता क्या है, उसको थोड़ा सा और देख लेते हैं। जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स था अपने पास, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसमें क्या था अपने पास, यहाँ पे ए ट्रांसपोज जो था वो माइनस ए के इक्वल होता था। ठीक है। और सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ए ट्रांसपोज जो होता है वो ए के इक्वल होता है। ये चीज़ें हमने परसों देख ली थी, जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें देख लिया था। अच्छा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एक स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट ये होता है कि इसके ऑल डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं, जीरो होता है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का ऑल डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो ऑल डायगोनल एलिमेंट ये क्या होते हैं, जीरो होते हैं। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है अपने पास। और अगर हम ट्रेस की बात करें, ट्रेस ट्रेसिंग अगर की जाए मैट्रिक्स की, ट्रेसिंग ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स,
स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज जीरो। ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो ट्रेस होगा जीरो होता है। अच्छा, ट्रेसिंग होती क्या है, थोड़ा वो देख लेते हैं। ट्रेसिंग ऑफ अ मैट्रिक्स, ट्रेसिंग ऑफ अ मैट्रिक्स, ट्रेसिंग ऑफ अ मैट्रिक्स में क्या होता है, जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं अपने पास, डायगोनल एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स, डायगोनल एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, उनका क्या करना है, सम करना है। तो यहाँ पे सम लिख लेता हूँ, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल, कभी कभार पूछ लेता है बहुत छोटे मोटे एग्जाम में कि अपने पास एक मैट्रिक्स है। ठीक है, एग्जांपल देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 4 3 4। ये क्या है, 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स है अपने पास। इसमें होता क्या है, अगर हमें इसी ट्रेसिंग निकालनी है, ट्रेसिंग क्या होता है, अब जो डायगोनल एलिमेंट है, जो ये डायगोनल एलिमेंट हमें दिए हैं, ये डायगोनल एलिमेंट, तो इनका सम करना है हमें। डायगोनल एलिमेंट क्या क्या है अपने पास, 1 + 5 + 4। तो अगर हम इसका सम करें तो कितना हो जाएगा, 10 आंसर आ जाएगा अपने पास। तो इसकी ट्रेसिंग कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। ठीक, जो बच्चे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, 12th वाले जो आगे कॉम्पिटेटिव एग्जाम देंगे, जिसका बेस अगर मैट्रिक्स है आपके सिलेबस में, तो उसके लिए ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसका ऑड ऑर्डर का, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के ऑड ऑर्डर का, ऑड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट का डिटर्मिनेंट जो होगा अपने पास इस प्रकार से, वो कितना होता है, वो जीरो होता है, जीरो होता है। ठीक, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट जो मैट्रिक्स है अपने पास, वो है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, अपने पास ए, अगर अपने पास एक मैट्रिक्स है, ए अपने पास एक मैट्रिक्स है, और ए का ट्रांसपोज के साथ अगर इसको मल्टीप्लाई किया जाता है, तो ये क्या देता है, हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स देता है। तो क्या हो जाता है, ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू आई। या अपने पास क्या होता है, एक मैट्रिक्स है, इसको हम ए इनवर्स के साथ डील करवाते हैं या मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो ये क्या करता है, अपने को आइडेंटिटी मैट्रिक्स देता है। ठीक, तो ए इनवर्स के इक्वल हो जाएगा यहाँ से अपने पास, ए ट्रांसपोज के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है अपने पास, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हो जाता है। एक क्वेश्चन बनता है इसमें, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो किस मैट्रिक्स को हम ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहेंगे, किस स्क्वायर मैट्रिक्स को, जिसका क्या होगा, ए इनवर्स ए ट्रांसपोज के इक्वल हो जाएगा, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक, तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डील करेंगे। सो थैंक यू सो मच।